वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। एक मिनट वन मिनट। आ, अभी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली जो हम लोगों ने आप लोगों ने वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो दोबारा से हम उसको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे। इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकली करने के लिए मैं पैकेट ट्रेसर का सहारा लूँगा और आपका हर सेशन एक तरह का प्रैक्टिकल है। वही आप चाहें तो रिपोर्ट में भी रख सकते हैं। 2 वीक वाले भी अपना चाहे तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 वीक 6 वीक वाले को तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। और 3 महीने के हैं तो जब मेरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो वीडियो शेयर किया, जो आप लोगों को बोला था कि आप लोग असाइनमेंट बना के देंगे, उसके बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हम लोग अब प्रैक्टिकल काम करने जा रहे हैं। तो वो कैसे किया जाएगा, तो आपको पृष्ठभूमि कहता है ना, बैकग्राउंड बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संस्थान जहाँ पर सभी को इंटरनेट की ज़रूरत होती है, घर में क्या होता है कि अगर आपको इंटरनेट की ज़रूरत है तो वहाँ की सिंपली आपने मोबाइल फ़ोन पे या घर में एक सीधा लीज लाइन लिया और एक टेलीफोन लाइन पे ही हमने इंटरनेट की व्यवस्था करा लिया। फाइबर की कनेक्टिविटी आज की डेट में हम लोग करा लेते हैं और वाईफाई के थ्रू या लैन केबल के थ्रू जुड़ जाते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे एक साथ 1000 2000 500 600 3 4 हजार लोगों को इंटरनेट दिया जाने की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पे क्या किया जाता है कि वहाँ पर आपको सिंपल इस तरह से आप इंटरनेट नहीं ले सकते कि घर में टेलीफोन लिया और काम हो जाएगा उसके बाद में। एक मिनट आप लोग बोलो। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन एंड मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्थान है, अगर वहाँ पर हम लोगों को इंटरनेट देना 24 घंटे, तो वहाँ पर एक टेलीफोन लाइन से हमारी बात नहीं बनेगी। इस केस में हमें लीज लाइन लेना पड़ता है, जिसको हम लोग ILL कहते हैं, ILL इंटरनेट लीज लाइन, ठीक है। और अभी आपको ध्यान होगा जब हमने लास्ट सेशन में सिक्योरिटी की बात कर रहे थे तो हमारे पास में 3 तरह के राउटर थे। एक आपका कस्टमर एज राउटर था, ठीक है, ये हमारा जो जुड़ता था, आपका जो कस्टमर एज राउटर है वो हमारा प्रोवाइडर एज राउटर से जुड़ता था, ठीक है। और प्रोवाइडर एज राउटर हमारा जो देश की जो मेन लाइन है कोर राउटर, यानी उससे हम लोग जोड़ रखा था। ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो समझ में आ जाएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आपको लीज लाइन लेनी है तो यहाँ पर हम ये कैंपस के अंदर लेना है। आप मान लीजिए कि अपने कोई कॉलेज खोल रहे हैं, वहाँ पे सभी लोगों को इंटरनेट देना है, जैसा कि आप लोगों को भी कॉलेज में मिला होगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक लीज लाइन लेंगे, ठीक है। और ये लीज लाइन ILL बोला जाता है, इंटरनेट लीज लाइन, ठीक है। ये आपका आज की डेट में लगभग सभी को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही दिया जाता है। और ये लीज लाइन में अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आप कितना पैसा मंथली पे कर सकते हैं। महीने का कम से कम 20 से 25 हजार रुपये ये आता है, साल भर का आराम से 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा आते हैं अगर इस तरह से इंटरनेट दिया जाता है, ठीक है। वो पैकेज होता है, कई बार वो अगर एग्रीमेंट अच्छा कर लेते हैं तो बहुत ही सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। तो आप इंटरनेट लीज लाइन लेंगे। इंटरनेट लीज लाइन का जो बैंडविड्थ होगा आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। आप 100 MBPS का इंटरनेट ले सकते हैं, 200 का ले सकते हैं, 300 का ले सकते हैं, जो भी टैरिफ प्लान है। आपके यहाँ नंबर ऑफ यूजर कितने हैं और मतलब कितना बजट है, दोनों चीज विशेष ध्यान रखता है। कभी भी ये नहीं है कि फाइबर है तो इनफाइनाइट स्पीड दे सकते हैं तो कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, राइट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 100 MBPS का ऑप्टिकल फाइबर लिया, ये कस्टमर एज राउटर है। ये कहाँ से आया होगा, डेफिनेटली ये प्रोवाइडर एज राउटर से आया होगा। प्रोवाइडर एज राउटर को हम लोग क्या बोलते हैं और क्या नाम है, पी नाम भी है, पी राउटर भी बोलते हैं और ISP बोलते हैं। तो नाम से ही जाहिर है कि वह आप इंटरनेट उससे लेंगे जो आप लोगों को इंटरनेट देता है। BSNL, रिलायंस, टाटा, जियो, जो भी है, बहुत सारे आजकल ISP हैं, किसी के भी ज़्यादातर आप इंटरनेट लीज लाइन मांग सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे राउटर के अंदर आ गया। राउटर के अंदर प्रोसेस होगा, क्या होगा ये हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद यहाँ से बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। एक पोर्ट से मैंने एक केबल निकाला और इस केबल को निकाल कर मैंने स्विच में लगा दिया। अब इसको भूल जाइए, मैंने डायरेक्टली स्विच में लगा दिया। जब मैं स्विच में लगा दूंगा
और स्विच में आप केबल कहीं भी लगा सकते हैं और सारे कंप्यूटरों को जोड़ सकते हैं। और स्विच से ही यहाँ पे एक वाईफाई भी लगा सकते हैं, तो बहुत सारे लोग वाईफाई से भी जुड़ जाते हैं। तो आप अपने कॉलेज में भी जुड़े हैं, वाईफाई से जुड़े होंगे, तो वाईफाई का जो केबल है वो लाइन केबल से कहाँ पर जाएगा, राउटर के पोर्ट पे चला जाएगा। ये जो केबल होता है लाइन केबल जो हम यूज कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिकल लेंथ होती है 90 मीटर, ओनली 90 मीटर। लेकिन हमारा कैंपस तो काफ़ी बड़ा होता है। जब हमारा कैंपस काफ़ी बड़ा होता है तो 90 मीटर से हमारी बात नहीं बनने वाली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मीडिया कन्वर्टर यूज करते हैं, क्योंकि ये एक मीडिया कन्वर्टर का मतलब है कि ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया था, फिर से हम इसको ऑप्टिकल फाइबर बदलते हैं। और ये मीडिया कन्वर्टर के ऊपर निर्भर करता है कि जो दूरी है वो कितनी दूरी जा सकता है। आजकल हमारे पास जो मीडिया कन्वर्टर हैं, नॉर्मली 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के होते हैं। लेकिन अब हमारे पास ऐसे ऐसे मीडिया कन्वर्टर हैं जो 100 किलोमीटर का भी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने मीडिया कन्वर्टर लगाया, 100 किलोमीटर फाइबर चला गया। फिर हमने यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर लगाया दोबारा से इलेक्ट्रिकल, मतलब फिर हमने यहाँ पे स्विच लगाया, और स्विच से हमने कंप्यूटर जोड़ लिया या वाईफाई से कनेक्ट कनेक्ट कर लिया कोई भी डिवाइस। तो अगर मैं जो भी डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ, तो घूमते फिरते सारे डिवाइस है यहाँ सर, घूमते फिरते सारे होते हुए फिर ये आपका घूमते फिरते इसी राउटर के पोर्ट पे आ गए। तो ऑल आर द सेम लैन। अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क क्या क्या होता है, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, नाम जरूर सुना होगा। लाइन मैन कैन जो भी है, कितने तरह के एरिया नेटवर्क होते हैं उनके नाम चैट में लिखिए, ताकि अटेंडेंस लग जाए आप लोगों की, और मुझे पता भी चल जाए कि कुछ अवेयर हैं अबाउट यस या नो। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क कौन कौन से होते हैं? यस प्रांजल। पैन, लैन, वैन। धर्मेंद्र ने केवल वैन बोला। ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं इसके अलावा, बाकी लोग नाम तो सुना ही होगा। ये तो बचपन की कहानी है, इसमें तो आप लोग पहले भी पढ़ते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क आपके सामने जो होते हैं, आपके बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग पेपर में लिखना हो ना, जो कुछ पेपर में लिखने वाली तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग नॉर्मली ओम ने 4 लिख दिए। ठीक है। तो मैं भी लिखता हूँ, आप ही की तरह लिखता हूँ, अगर एग्जाम में परीक्षा देना हो, ठीक है ना, तो हम भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं आपके एग्जाम की तरह लाइन, कोई लाइन लिखेगा, कोई लिखेगा मैन। ठीक है। कोई लिखेगा आपका पैन, जैसा भी आप लोग लिख रहे हैं वही चीज़ लिख रहा हूँ। कोई लिखेगा आपका कैन, देखो प्रांजल ने कैन भी लिख दिया। ठीक है, चलो मैं भी लिख देता हूँ। कोई और आपका वैन, वैन भी लिख देता हूँ। ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है भाई, नंबर पाना है। देखो भाई, मैं अब जब पढ़ाई करता था मैं भी टॉपर था, लेकिन मेरे साथ एक हैरानी होती थी कि मैं जब एग्जाम देता था, हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। ठीक है। तो मेरे तो पेज भर जाते थे। मतलब पांचों क्वेश्चन मुश्किल से 6-7 पेज में ही कंप्लीट हो जाते, पेपर कंप्लीट हो जाते थे। मेरे दूसरे दोस्त थे, वो भी टॉपर थे, ठीक है ना, बहुत अच्छे टॉपर थे वो भी। लेकिन जो मैं 5 पेज में जवाब देता था, वो मेरे जो 15 पेजों में उन सवालों के जवाब देते, नंबर उनके भी अच्छे आते थे, मेरे जैसे ही आते थे ऑलमोस्ट, वो भी टॉपर थे। ठीक है। तो बड़ा हैरानी होती थी कि क्या लिखते थे उसमें, कितनी सारी कॉपियां भर जाती हैं। ठीक है। तो वो मुझे बाद में समझ में आया कि इतनी सारी चीजें लिखती होंगे, कि लैन भी, मैन भी, पैन भी, कैन भी, सैन भी। एक सैन भी होता है। ठीक है ना। कुछ लोग कहेंगे सैन भी लिख देंगे ना, चलो सैन भी लिख देंगे। इसके अलावा कुछ लोग और लिखेंगे, और भी होता है, बी लाइन भी होता है। ठीक है। कुछ और लिखेंगे, डब्लू लाइन भी होता है। ठीक है ना। इतने सारे लिखते थे। ठीक है। गलत कोई नहीं है इसमें, मैं कहीं नहीं कहूँगा गलती है, दैट इज ओके है, डेफिनेटली होते हैं, सारी चीजें बनी हैं तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ होता है। ठीक है। तो बेसिकली वास्तव में होते भी हैं या नहीं, प्रैक्टिकली होते हैं कि नहीं, बुक्स में होते हैं, नॉलेज में होते हैं, दैट्स ओके, बट प्रैक्टिकली होते हैं या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली केवल 2 ही चीज मिलेंगी आपको, बाकी चीजें जरूरत के हिसाब से बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, बट एक्चुअली में जो होता है सिर्फ 2 ही होती है। एक तो राउटर का ये पोर्ट, यही लाइन कहलाता है, और इससे निकला हुआ केबल घूमते फिरते कहीं भी चला जाए, कितनी दूर चला जाए, घूम फिर के अगर वापस नहीं आए, तो ऑल आर द सेम लाइन। तो अगर कोई ये पूछे कि लाइन कितनी दूरी तक वो रहता है, कवर करेगा, दूरी ट्रेवल करेगा, तो दूरी ज्यादा ट्रेवल वो नहीं करना, मतलब उसमें डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कोई आंसर नहीं, विद इन ए कैंपस या ज्यादा से ज्यादा दूर जा सकता। ठीक है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब इसमें दूसरा चीज है कि अगर सेम लाइन कंप्यूटर के अंदर, ये जो है आपका, एक लाइन आपका ये हो गया,
अगर इसी राउटर के दूसरे पोर्ट से मैं एक कंप्यूटर निकाल के एक और लगा दूं, तो ये दूसरा लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन हो गया, दो डिफरेंट लाइन आपस में वैन कहलाते हैं। डिफरेंट क्या कहते हैं, आपस में वैन कहलाते हैं। वाइड एरिया ने, वाइड एरिया नेटवर्क की खासियत है, अगर ये पब्लिक डोमेन में यूज करोगे, जैसे अभी मैं भी किसी न किसी राउटर से जुड़ा हूं, आप भी इंटरनेट कर रहे हैं, आप भी किसी न किसी राउटर में आपसे जुड़े हैं, तो आपका लाइन अलग हो गया, मेरा लाइन अलग हो गया, फिर भी हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं पब्लिक डोमेन में हम कम्युनिकेशन है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनेट। दिस इज नोन एज इंटरनेट। सेम चीज है, अगर एक प्राइवेट डोमेन यानी कंपनी ही केवल मैं भी यहाँ जुड़ा हूँ, कुछ मेरे ऐसे हैं कि केवल बीएसएनएल टू बीएसएनएल में ही खुलेगा, बीएसएनएल टू बीएसएनएल वाला ही चलेगा, उसको बोलते हैं इंट्रानेट। तो दुनिया में सिर्फ दो चीजें हैं, लैन और वैन। वैन के लिए भी लोग कहते हैं जियोग्राफिकली दूर, नहीं भाई, पड़ोसी भी हो सकते हैं, यहाँ पे आप दो पड़ोसी कंप्यूटर रखे वो भी वैन के अंदर, लैन डिफरेंट हुआ, वैन कहलाया वैन। अब वैन का यूज पब्लिक या प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक मतलब इंटरनेट, प्राइवेट मतलब इंट्रानेट, तो ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तीसरी कोई चीज जो है वास्तव में होती नहीं है, दो ही चीज होती है, ठीक है। और अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, मैं आपसे अनम्यूट करके पूछूंगा, मेरे ख्याल से कैंपस में सभी को वाईफाई दिया गया होगा, आप अपने जहाँ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें से मैं पूछता हूँ, प्रांजल, आपको कॉलेज के अंदर इंटरनेट दिया गया है? यस सर। तो इंटरनेट कैसे दिया गया है, आप कैसे जोड़ते हैं हम आपको? सर एक वाईफाई के थ्रू, आप मतलब और हमने पहले से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है उनको। पहले आप अपना डिटेल देते हैं, बार बार डिटेल देते हैं, एक बार फर्स्ट टाइम केवल दिया आपने, सर फर्स्ट टाइम ही देते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइम जो जुड़ना होता है तो? ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है हाँ, मान लो उसके मेमोरी में चला गया, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, इट्स ओके। अभी आपको जैसे आप प्रांजल में बताया, ऐसा ही मुझे सारे कैंपस में पूरी दुनिया में होता है। आप मान लीजिए सीएलटी कैंपस में आते और मैं यहाँ पर एक वाईफाई यहाँ पर स्विच के थ्रू लगा देता और आप मोबाइल के थ्रू यहाँ पर जुड़ जाते, ठीक है ना, और फिर इससे कनेक्ट होते, तो इसके लिए सबसे पहले एक पासवर्ड दिया जाता, उसके बावजूद जब पासवर्ड देने के बाद, जब अभी क्या है कि अगर मैं इंटरनेट यहाँ से करूँ, ठीक है, तो अभी मैंने ये चीज मैंने कहा भूल जाओ, तो फिर क्या होगा कि कोई भी चीज यहाँ पर ये नहीं पता चलेगा कि कैंपस में जिन लोगों ने इंटरनेट किया वो कौन सा इंटरनेट किया, ठीक है। आप अपने हॉट स्पॉट से भी लोगों को इंटरनेट देते हैं, हॉट स्पॉट से देते हैं आप इंटरनेट, ठीक है, हॉट स्पॉट से। दुनिया में आप ध्यान रखिएगा, कि दुनिया में जो लोग इंटरनेट देंगे, चाहे वो कहीं, जैसे आप हैं, अपने मोबाइल को ऑन किया, हॉटस्पॉट से इंटरनेट दिया, तो आप भी एक इंटरनेट देने वाले हो गए, आप भी आईएसपी कहलाएंगे। जो लोग इंटरनेट देंगे, चाहे डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हो या कंपनी से लेकर अपने बिहाफ पर अपने किसी दोस्त को दे रहे हो या किसी और को दे रहे हो, वो सारे के सारे आईएसपी कहलाएंगे। तो आप भी एक आईएसपी हो गए, और जब आईएसपी हो गए तो भैया नियम लागू हो जाता है, ट्रिपल ए, ठीक है। पहले ए का मतलब ऑथेंटिकेशन, दूसरे का मतलब ऑथोराइजेशन, तीसरे का मतलब अकाउंटिंग। तो अभी ये बहुत जरूरी है, जब आप इंटरनेट करेंगे तो भैया ये तो सीधा बाहर निकल जाएगा, कोई घटना करेगा, गड़बड़ी करेगा, तो यहाँ पे जो इंटरनेट दे रहा है वो फंस जाएगा। तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि कैंपस में जो इंटरनेट दिया जाए नियम के तहत दिया जाए। तो फिर क्या करता है वो, सीधा यहाँ ना जोड़ के बीच में एक ट्रिपल ए सर्वर लगाता है, ठीक है। अब इसको लोग अलग अलग तरीके से, बेसिकली होता ट्रिपल ए है, लेकिन इसको मार्केट में पैसा बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, या लोगों के अंदर कुछ कहते हैं ना केमिकल लोचा पैदा करने के लिए होता है आपस में। तो इसको कुछ लोग कहते हैं फायरवॉल लगा दिया, कुछ लोग कह दिया बीपीएन बना दिया, अलग अलग नाम दे देते हैं, बट बेसिकली मेन उद्देश्य है ट्रिपल ए। अभी ट्रिपल ए है क्या, ये भी आप समझो, ठीक है। जैसे अभी आपने बताया, पहले अगर ये डायरेक्ट जा रहे थे, सीधा कनेक्ट किया और इंटरनेट करने लगे, कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अब आप क्या करेंगे, पहला ये यहाँ पे तीनों पहले लिख देता हूँ, एक दो तीन। अब अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे, सबसे पहले केबल लेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, ये आपका ट्रिपल ए सॉफ्टवेयर डालेंगे, जिसको अलग अलग तरीके से फायरवॉल, प्रॉक्सी, वीपीएन, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, ट्रिपल ए वाला कॉन्सेप्ट होगा ही। जब अब यहाँ से फिर ये स्विच में जुड़ेगा, अब कोई यहाँ से जुड़ा तो सबसे पहले इस कंप्यूटर पे आएगा, कंप्यूटर कहेगा ठहरो, यूजर नेम पासवर्ड बताओ, कौन हो भैया तुम। तो जैसे भी प्रांजल ने कहा ना कि हम सारा डिटेल भरे, ठीक है ना, उसके बाद परमिशन मिली, तो इसमें आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, जो भी डिटेल था वो डाला आपने, फिर आप चले गए। तो पहला ए का मतलब है ऑथेंटिकेशन, हर एक का अलग अलग होगा, ठीक है। दूसरा,
आप स्टूडेंट हैं, हमारे पास इंटरनेट की स्पीड 100 Mbps है, ठीक है, लेकिन मैंने नियम बना दिया, भाई किसी भी स्टूडेंट को 20 Mbps से ज्यादा इंटरनेट नहीं देंगे, पहला नियम बना दिया। दूसरा नियम बना दिया, 10 बजे से 1 बजे के बीच में इनकी क्लास होती है, उस दौरान इंटरनेट भले जुड़े रहें लेकिन वो कोई साइट या वेबसाइट नहीं खोल पाएंगे, इंटरनेट ब्लॉक रहेगा। तीसरा बना दिया, बहुत सारी साइटें आप नहीं खोल पाए। अलग अलग रूल रेगुलेशन स्टूडेंट के ऊपर बनाए जा सकते हैं, अकाउंट वालों को बनाए जा सकते हैं। एलटीटीसी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, मोबाइल डिपार्टमेंट है। तो जिनकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने रूल बना दिया। उस रूल के अंदर आपका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर दिया, तो ये कहलाएगा ऑथोराइजेशन। आपकी ऑथोराइजेशन क्या है, ये आपका यूजर नेम पासवर्ड बदल जाएगा तो चेंज हो जाएगा। आपके कॉलेज में भी बहुत सारी साइटें होंगी नहीं खुलती होंगी, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग, हिसाब किताब। आप इंटरनेट करा, खोला, देखा और चले गए, ठीक है, आप तो चले गए, लेकिन क्या क्या वेबसाइट खोला, क्या क्या छिपाया, क्या क्या नहीं किया, वो सारा रिकॉर्ड होता है यहाँ पे। अगर आप सोचते हैं डिलीट ऑल, कल बताया था व्हाट्सएप में भी, तो भैया डिलीट ऑल कुछ नहीं होता। जो एक बार साइट पे चला गया वो रिकॉर्डेड हो गया। अब जो लोकल ट्रिपल ए है, वो 90 डेज बाई डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी नहीं है तो हमारा हेडक्वार्टर बेंगलोर बना हुआ है सारे इंटरनेट का, तो वहां का भी मेन जो ट्रिपल ए सर्वर बेंगलोर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, एनआईसी के पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। वहां पे भी आप क्या खोलते हैं, क्या देखते हैं, सारा रिकॉर्ड होता है। हाँ, किसी के प्राइवेसी में जाना इतना आसान नहीं है जितना आसान पहले था, लेकिन ऐसा नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज द पॉसिबल। तो होपफुली इस चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसे ही बाकी जो दोनों सर्वर हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे समय के साथ में। अभी हम लोग आगे हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को आईपी एड्रेस हमने पढ़ा दिया, यस या नो? मुझे याद नहीं आ रहा आपका, जरा सा बताएंगे। यस प्रांजल, अनम्यूट हो जाइए। आप ये नो मुझे सर। एक बार मेरे को रिपीट कर दीजिए कि डे 1 से लेकर, क्योंकि बैच हो गए मेरे पास 5, अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि भूल जाता हूँ। तो आपका डे 1 से लेकर अब तक 4 या 5 सेशन जो भी हुए हैं, क्या क्या रफली, केवल एक एक शब्द में बताना है, पहले दिन में क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, थोड़ा सा याद करके बताएंगे क्योंकि आप लोगों को ज्यादा अच्छा याद रहता है। बता दीजिए फटाफट। सर एक मिनट हाँ, फॉर्मुलेट कर लेता हूँ। हाँ कर लीजिए, कंप्लीट करके बता दीजिए, बाकी लोग चैट में भी लिख दें, और जिनको जो जो याद आ रहा है, तो कि मुझे एक बार आप लोगों तक, कि ऐसे नहीं कोई चीज छूट ना जाए, मेरा कहने का उद्देश्य है। और मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ ये कहीं आपके उसमें नहीं मिलेगा, बुक्स में नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। बुक्स में और गूगल में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, उनको आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यस धर्मेंद्र, ओम, श्रेया, सभी लोग चैट में लिख दीजिए। अगर आप बोलना नहीं चाहें, बोलना चाहे तो बिल्कुल वेलकम, बहुत अच्छी बात है। रिकॉर्डेड रहेगा, समय सदियों तक रहेगा, जब तक यूट्यूब रहेगा रिकॉर्ड भी रहेगा, हम कोई रिकॉर्ड हटाने वाले नहीं है, ठीक है। और आपका सेशन भी याद रहेगा। डे 1 में तो मुझे जहां तक याद है, पहले दिन तो हम लोगों ने डिवाइसें क्या होती हैं उस पर बात किया था। दूसरा हमने ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में बात कर लिया। तीसरा हम लोगों ने बात कर लिया नए नेटवर्क के बारे में। और आईपी एड्रेस के बारे में मुझे याद बिल्कुल नहीं आ रहा कि आप लोगों को बताया या नहीं बताया। सर आईपी एड्रेस पे भी नहीं हुआ है। आईपी एड्रेस नहीं हुआ, टेलीफोनी नंबर सिस्टम के बारे में नहीं हुआ है, ओके। तो उसके बिना प्रैक्टिकल तो शुरू ही नहीं हो सकता। चलिए कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग जल्दी कवर अप कर लेते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, चलिए यहाँ तक तो हो गया, इसी को हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले तो पूरा करना पड़ेगा, वरना उसके बिना आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। एक काम करते हैं, ब्लैंक बना लेता हूँ यहाँ पे, अच्छा लगेगा आपको। सिंपल सवाल है, अगर मैं आपके स्क्रीन पर एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ, पहले तो हम लोग सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, एक चीज यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, ये इससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। यस, देखिए, ताकि आपको अगर समझना, पहली बात तो अच्छी बात यह है कि ट्रेडिशनल नेटवर्क और करंट नेटवर्क में अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है ना, तो पहले टेलीफोन लाइन बोला जाता था, अब कोई टेलीफोन लाइन नहीं है, टेलीफोन लाइन ही हमारा उसका नया नाम आ गया है, जिसे हम लोग डेटा नेटवर्क बोलते हैं या इंटरनेट लाइन बोल सकते हो, जो भी समझ में आए वो बोलिए। यहाँ पे मैंने NIB 1 और NIB 2 लिखा हुआ है। NIB 1 का मतलब था नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1, और NIB 2 का मतलब है नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। तो NIB 1 जो है वो क्या था
कि हमारा पुराना टेलीफोन लाइन था, उसी पे हम लोगों ने मॉडेम लगाया और हम लोगों ने इंटरनेट देने की व्यवस्था शुरू कर दी। ठीक है, तो वो हमारा पुराना टेलीफोन था। फिर उसको बोला हम लोगों ने NIP 1, लेकिन बाद में सैम पेट्रोडा जी के दिशा निर्देशन में कि अगर हम हर एक व्यक्ति को इंटरनेट देना चाहते हैं तो आपको नई लाइनों का व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम लोग नए लाइन लगाए और उसमें राउटर और ऑप्टिकल फाइबर लगाया गया, जिसपे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला डायग्राम है, ध्यान, ये नई लाइन है, इस पे हमने ऑलरेडी हम लोगों ने राउटर और सारी चीजें लगा दी। ठीक है, तो इस बार नई वाली लाइन को हम लोग NIP 2 कहते हैं। पुरानी वाली लाइन से धीरे धीरे सब कुछ इस पे हमारा ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, तो अब इसमें हम डिस्कस करते हैं दूसरा, टेलीफोन नंबर। पहले इंसान एक दूसरे को डायल करके बात करता था। आप लोग भी उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी है कि डायल अप किसको कहते हैं, डायल नंबर आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद, दिसंबर 2025 मोस्ट टारगेट है, अगले साल के दिसंबर तक, हो सकता है कि 2 साल और शिफ्ट हो जाए, लेकिन बहुत जल्दी ही ये समय आने वाला है कि हम एक दूसरे को नंबर डायल नहीं करेंगे, बात, और डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और बातें करेंगे। जैसा भी मैंने आपको लिंक दिया और आपने एक जुड़ा, हम दूसरे से बात कर रहे हैं, आप मुझे देख भी सुन रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और मेरी स्क्रीन पे सारी चीज देखिए, इतना प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। इतना आसान नहीं था पहले, फोन पे कान में लगा आराम से आप बैठे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, आपसे भी पूछ सकता हूँ, एक साथ बहुत सारे लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये हमारा आने वाला समय होगा जिसमें टेलीफोन नंबर डायलिंग सिस्टम नहीं होगा, लेकिन मशीनें आपस में एक दूसरे से बातें करेंगी। जब मशीनें आपस में बातें करेंगी तो भैया सीधी बात है, दोनों मशीनों के पास अपना खुद का टेलीफोन नंबर होगा, तभी तो बात करोगे। ठीक है, तो जो टेलीफोन नंबर है उसका नया स्वरूप है या उसका बाइनरी स्वरूप है, उसी को हम लोग IP एड्रेस कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं अपने कंप्यूटर पे से जुड़ा हूँ, आप भी जुड़े हैं, तो आपके कंप्यूटर पे भी कोई ना कोई टेलीफोन नंबर है जिसको हम लोग IP एड्रेस कहेंगे, और मेरे पे भी कोई ना कोई IP एड्रेस है, तभी कम्युनिकेशन होगा। तो पहले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते थे, अब हमारे पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर, बहुत सारी चीजें नई आ गई हैं। समय के साथ साथ एक एक से एक डिवाइसें आ रही हैं, जिसको कंपेयर आप करने करोगे बैठोगे। मेटावर्स के बारे में मैंने बताया था कि वो भी बहुत वर्चुअल वर्ल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज द वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे IP एड्रेस के बारे में कि IP एड्रेस कैसे चीजों को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टेलीफोन नंबर को ही समझ लें, क्योंकि टेलीफोन नंबर से ही आया। मैं ये मान लेता हूं हमारा देश बिल्कुल राम राज्य है। राम राज्य का मतलब है या कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है, सब लोग ईमानदार हैं, एवरीथिंग वेरी वेल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ। आज भी सिंपल ही टेलीफोन नंबर है, इस तरह की पहले होते थे। ठीक है, आई जस्ट राइट डाउन 1 टेलीफोन नंबर। ठीक है, आप सभी लोग जरूर बताइएगा, 5 मिनट अब हमारा सेशन का आज रख रहे हैं, इसमें ये बताइए, इस टेलीफोन नंबर को देखकर क्या लगता है कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में होगा? चैट में बताइए फटाफट, यह टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में होगा, कुछ आइडिया? प्रांजल ने इंडिया बोला, ध्रुव ने इंडिया बोला, वेरी नाइस, सबने इंडिया बोला, वेरी गुड। क्यों बोला आप लोगों ने? नो डाउट, +9 मंथ, ध्रुव ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बहुत सही, चीज को आप लोग अवेयर हैं कि ये जो +9 है, ये जो पहला 2 डिजिट है, इससे आप लोगों ने देखा और बड़े आराम से बता दिया। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एक चीज और हो, तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? एक मोर क्वेश्चन, कैन यू चेंज इट, यस या नो? +9 1 क्या बदला जा सकता है? दिस इज द नॉट पॉसिबल। एक बार अलॉट हो गया वो संभव नहीं है, ये कंट्री कोड बोलते हैं, ये फिक्स होता है। एक बार शुरू में जब अलॉटमेंट दे रहे थे तब की कहानी अलग थी, लेकिन अब हम बदल नहीं सकते। ये फिक्स होता है, ये 1 डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का हो सकता है, और 3 डिजिट का हो सकता है। ठीक है, जैसे US है, US का 001 से उसने अपना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने इस काम को शुरू किया था। ठीक है, और इंडिया 91 नंबर की कंट्री पे चली गई। ठीक है, जो कंट्री जैसे जैसे बनते चले गए उस हिसाब से चले गए। ये फिक्स है, आसानी से आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यह नंबर इंडिया में है। ठीक है, चलो ये भी ओके हो गया। अब इंडिया में कहाँ पर है, बता पाएंगे? नाउ इन इंडिया वेयर दिस नंबर इज सिचुएटेड, कहाँ पे लोकेशन है ये नंबर, बता सकते हैं? कुछ आइडिया? यस प्रांजल, हैव यू एनी आइडिया? अनम्यूट हो जाइए, सर कोई भी गाजियाबाद। गाजियाबाद। यस सर। कैसे बताया आपने? सर 120। 120 से, वेरी नाइस। चलिए, आज आप उस पीढ़ी में है, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, लेकिन ऐसा समय आएगा जो उसके बारे में कोई जानेगा ही नहीं। जो नेक्स्ट आपका जो डिजिट है, ये आपका 2 डिजिट का, 3 डिजिट का,
या 4 डिजिट का हो सकता है, ठीक है। और ये भी फिक्स होता है, ये आपका एरिया कोड के बारे में, इसको बोलते हैं एरिया कोड, ठीक है ना। पुराने जमाने में इस कंट्री कोड को हम लोग बोलते थे आईएसडी कोड, और इसको बोलते थे एसटीडी कोड। अभी भी कहीं ना कहीं बोर्ड दिखा हुआ मिल जाएगा, अभी आप लोग इतने नए भी नहीं है, कहीं ना कहीं बोर्ड मिला जाएगा यहाँ पे, एसटीडी पीसीओ लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं मिलने वाली। तो ये बेसिकली 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट होता है। फिलहाल ये जो डिजिट आप नए जमाने के, इसलिए आपको मालूम नहीं है, बहुत जल्दी प्रांजल ने तो बता दिया। लेकिन एक समय था, सभी को इस बात की जानकारी होती थी, कोड दे के बता देता था। पिन कोड से एक जानकारी और बता देता हूँ, पिन कोड से पहले ही आया था, क्योंकि पहले पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एक ही होते थे, बीएसएनएल भी उसी का पार्ट था पहले। तो पहले टेलीफोन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, फिर समझ में रियलाइज किया गया कि हम उसको कोडिंग कर देते हैं, तो फिर पिन कोड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो पिन कोड आज भी ज्यों का त्यों बना के, उसमें तो कुछ फिजिकली या टेक्नोलॉजी बदलनी नहीं थी, लेकिन टेलीफोन में बहुत सारी चीजें बदलनी थी, ठीक है। तो ये आपका 120 आपका एरिया कोड है, ये 2 जगह का है, एक है नोएडा का और दूसरा है गाजियाबाद का, इसमें भी ठीक है। नेक्स्ट आपका टू, ये भी काफी बड़े, 2 अलग अलग बड़े बड़े जिले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट 2 डिजिट, जैसे अगर मैं इसमें एसटीडी कोड में बात करूं, दिल्ली का है 011, मुंबई का है 022, ठीक है ना, 033, ये सब फिक्स है। तो नंबर देख के पुराने टाइम में लोगों को पता चल जाता था कि ये नंबर कहाँ पे है, फिक्स करके ये नंबर वहां का है, यहाँ का है, ठीक है। नेक्स्ट 2 डिजिट सब एरिया कोड। अब गाजियाबाद नोएडा तो काफी बड़ा एरिया है, ठीक है, सब एरिया कोड। और ये राजनगर का है। राजनगर कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में पड़ता है, ठीक है, ये राजनगर का आ गया। अब राजनगर भी काफी बड़ा है। जब आपको मैंने टेलीफोनी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने बताया था हर 5 किलोमीटर रेडियस पर टेलीफोन एक्सचेंज है। तो राजनगर में ही 8 टेलीफोन एक्सचेंज है, क्योंकि काफी बड़ा एरिया है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट 2 डिजिट है वो बताता है कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज है। ये एलटी एक्सचेंज हो, एक्सचेंज का हो गया ये, और ये एलटी सेंटर का ही है। एलटी सेंटर में टेलीफोन एक्सचेंज लगा। एलटी सेंटर में अगर कोई लैंडलाइन मिलाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ सर, यहाँ तक ये जो फिक्स पार्ट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फिक्स पार्ट सिर्फ इस बात के लिए है कि कितने टेलीफोन नंबर है, कौन से एरिया में टेलीफोन है। लास्ट का जो टेलीफोन 3 डिजिट बच गया यहाँ पर, वो टेलीफोन नंबर कस्टमर का होता है। पहला कस्टमर आएगा तो प्रांजल उसे क्या टेलीफोन नंबर देंगे? व्हाट इज द टेलीफोन नंबर ऑफ द फर्स्ट कस्टमर? अनम्यूट हो जाइए। टेलीफोन नंबर। 001 लास्ट में। क्यों गिनती जीरो से नहीं शुरू होती? हाँ सॉरी सर, 000। हाँ। आप देखिए, कोई चीज देखो, इंजीनियर हो, आप सभी लोग हो, तो कोई चीज स्किप नहीं करनी है। आपको ये बिल्कुल मालूम है कि +91 120 तो फिक्स हो गया, ठीक है ना, 27 भी फिक्स हो गया, 55 भी फिक्स हो गया। लेकिन जब पहला कस्टमर आएगा तो गिनती हमेशा जीरो से शुरू होती है। द फर्स्ट कस्टमर इज 000। लास्ट कस्टमर क्या होगा? 999। 999 हो, बताते जब फटाफट देखो ना, बाकी लोग भी लिख सकते हैं चैट में, ठीक है ना। 5559। अब मैं आपसे पूछूं, कुल कितने कस्टमर को टेलीफोन दे सकते हो? 1000। 1000 दे सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे से क्लियर रखो, तभी आपको आईपी एड्रेस ऐसा समझ में आ जाएगा। कल जब बताऊंगा, आज तो नहीं बताऊंगा, कल जब बताऊंगा आईपी, आपको ऐसा समझ में आ जाएगा पूरी। अपने टीचर को भी बहुत अच्छे से पढ़ा दोगे, उनको भी इस तरह से कोई नहीं बताता, मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जिस तरीके से डेवलप किया गया ये, ठीक है। अब 1000 हो गया, अब इसमें नियम बनाए गए। ये तो बिल्कुल कोई, अब एक सवाल ये भी हो सकता है, आप पूछ सकते हो, सर एलटी में 1000 से ज्यादा टेलीफोन हो तो क्या होगा? पूछ सकते हैं कि नहीं प्रंजल? अगर 1000 से ज्यादा टेलीफोन हो तो क्या होगा सर वहां 4 देने पे? पड़ेंगे। भाई होगा ना, कस्टमर तो हो सकते हैं ना 1000 से ज्यादा। यहाँ पे करीब 1200-1300 लोग काम करते थे किसी जमाने में, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे 55 की जगह पे एलटीसी में जितने भी नंबर होंगे, 9112, ये जो नंबर लिखा है मेरा नंबर है, 164 मेरा ही नंबर है, मेरा ही लैंडलाइन नंबर है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे मेरे दूसरे साथी नीरज गुप्ता जी 165 है। तो एलटी में जो भी मिलेगा, सभी के टेलीफोन नंबर शुरू के पार्ट फिक्स होंगे। लेकिन 1000 से ज्यादा भी यहाँ कभी कस्टमर हुआ करते थे, तो उस केस में जो टेलीफोन नंबर यहाँ पे था, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर एक लेवल और शुरू कर दिया था, 28, यानी 2728, फिर अगले 1000 और बढ़ गए। क्लियर हो गई मेरी बात? 2000, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 1200-1300 थी। तो ऐसे नंबर आप, जितना बड़ा एरिया होता है उतना बड़ा टेलीफोन एक्सचेंज बढ़ते चले जाते हैं, नंबर आप
जो पोर्ट होते हैं हम बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें नियम बनाएगा, जो पहला टेलीफोन नंबर है नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, किसी भी कस्टमर को नहीं दिया जाता है, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर। और लास्ट भी वाला नहीं देते, दोनों ही नहीं देते, लास्ट आल्सो, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, फिर नहीं देते तो क्या होगा, जो पहला टेलीफोन नंबर है उसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज आईडी। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम कहें डिपार्टमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी आप परीक्षाएं देंगे आपका रिकॉर्ड बनेगा, आपका एक एनरोलमेंट नंबर होगा, उसी से देंगे, कहीं नाम महत्व नहीं रखता। आपके नाम के चार लोग हो सकते हैं, लेकिन आपका रोल नंबर यूनिक होगा, सब कुछ डिफाइंड होगा। उसी तरह मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, बीएसएनएल में मेरी आईडी है, मेरे डॉट में मेरी अलग आईडी है, तो मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहां पे मेरी अलग आईडी पहचान बना दी गई है, ठीक है, और मेरी पहचान मेरे आईडी से होती है। तो अगर अमेरिका वाला कोई कस्टमर है, वो एलटी सेंटर के कस्टमर से नंबर मिलाना चाहता है, तो एलटी नहीं ढूंढेगा, न जाने कितने एलटी मिल जाएंगे, उसको जो पहला टेलीफोन नंबर है उससे उसको मैप किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो ट्रिपल नंबर है, इसी से फिर वो हमारे यहाँ परमिशन होते फिर बात कर पाते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। फर्स्ट टेलीफोन नंबर एक्सचेंज आईडी, दिस यूज फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द दैट टेलीफोन एक्सचेंज, उस टेलीफोन एक्सचेंज का आइडेंटिटी के तौर पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। रहा लास्ट टेलीफोन नंबर, आप तो बहुत अच्छे जमाने में हैं, अभी किसी का बर्थडे हो जाए, किसी का फंक्शन मनाना हो, तुरंत मोबाइल उठाया और बिना नाक कान का जो टकला होता है ना, भेज देता है ना, व्हाट्सएप पे ट्वीट मार दिया या व्हाट्सएप कर दिया। हमारे मोदी साहब हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ट्विटर पे जाते हैं और एक शब्द छोड़ देते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों सभी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं, सभी को पता चल जाता है, ट्वीट मारा, ठीक है। लेकिन और मन की बात भी करते हैं, लेकिन क्या जब ये चीजें नहीं थी, 2002-3 तक भी नहीं थी, 4 तक भी नहीं थी, 10 तक भी लगभग नहीं थी, ट्विटर तो सब तो बाद में आए, 2012-13 के बाद ही, वो जो 10 है बहुत नई चीज नहीं, आप उस पीढ़ी के हैं, आपके जन्म होने के होश हवास के बाद शुरू हुआ। कायदे से असली क्रांति तो पिछले 2015-16 के बाद शुरू हुई है, उसके पहले सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो क्या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी थे, तो क्या उन्होंने भी क्या इस तरह से कभी यूज नहीं किया भाई, या मैं भी कॉलेज में पढ़ता था, मुझे अपने दोस्तों को बर्थडे मनाना होता, सेलिब्रेट करना होता था, तो मैं कैसे करता था भाई, मेरे टाइम में तो कोई टेलीफोन सेवा तो थी नहीं, तो हम लोग तो एक आर्चिड का जो ग्रीटिंग कार्ड आते थे वो लेते थे, और फिर फिजिकली जाकर हम लोग मनाते थे, और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन हमारे जो अ, प्रधानमंत्री थे, वो उनके पास भी, क्योंकि सभी देशवासियों से बात करनी थी, तो उनके पास दो ही ऑप्शन होते थे। पहला ऑप्शन होता था कि वो सिंपली रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर, उसके माध्यम से देशवासियों को बधाई देना, पड़ा प्रकार नोटिस आती थी। दूसरा ऑप्शन है टेलीफोन, जब टेलीफोन उठाते थे तो नंबर डाल करने से पहले सुनाई देता था, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैसेज हवा में नहीं होते, ये मैसेज बाय डिफॉल्ट लास्ट नंबर पर फिक्स रहता है, जिसे लास्ट नंबर पर हमारा ये नंबर फिक्स होता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते थे ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है ना, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। तो सिंपली टेलीफोन नंबर का जो बेसिक पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया, दुनिया का जो टेलीफोन नंबर था वो इसी तरह से डिवाइड किया गया, बांटा गया, हर चीज, ठीक है। अब आपके सवाल में आएगा भाई, आज के टेलीफोन नंबर तो कुछ उटपटांग हो गए। बिल्कुल हो गए भाई, क्यों हो गए वो भी बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदला है, कॉन्सेप्ट आज भी यही है। अब आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है, अब आपका टेलीफोन आईडी है। आप जैसे आप टेलीफोन नंबर की तरह से दुनिया में बात कर रहे हो ना, वो टेलीफोन आईडी है। टेलीफोन नंबर आज भी यही है। हुआ क्या, आपको याद होगा, एक 2G स्कैम हुआ था, ठीक है ना। 2G स्कैम में प्रॉब्लम क्या हुई कि सारे जैसे अभी रिलायंस जियो आया था, एक पुराना वाला रिलायंस था, उस समय भी कर लो दुनिया मुट्ठी में, और पूरा रिलायंस एक हैंडसेट उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर चाइनीज हैंडसेट मंगाए और खूब बांटे, बहुत बढ़िया था। पहले ब्लैक एंड काले ही हैंडसेट होते थे, लेकिन उन्होंने पहली बार लाया एकदम अट्रैक्शन, मतलब देखते ही कूद पड़ो, ठीक है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था, दे दिया उस टाइम पे, ठीक है। और उसके जो नंबर होते थे मोबाइल के बिल्कुल ऐसे ही होते थे। अब एक बंदे ने मान लो यही नंबर ले लिया 12022755, अब प्रांजल कह रहे हैं गाजियाबाद में होना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, उस पर रोमिंग दे दी, और वो बंदा बैठा है बनारस में या बेंगलोर में, और मिला, आप फोन मिला रहे हो, बंदा गाजियाबाद में है,
नहीं, वो तो गाजियाबाद में है ही नहीं, वो कहाँ पे है? बेंगलोर में या जहां भी कहीं भी है। तो बाद में जब एक घटना निकल के आई, एक बहुत बड़ी 2G स्कैम के रूप में सामने आया। वो लोग आज भी जेल की हवा खा रहे हैं, मैटर चल रहा है। ठीक है, लेकिन पब्लिक से कैसे निपटा जाए, तो बीएसएनएल को जिम्मेदारी दी गई। बीएसएनएल ने सबसे पहले इसको क्या किया, पब्लिक को परेशान नहीं किया। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट किया। तब तक कंप्यूटर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इतने एडवांस हो चुके थे कि आप कुछ भी लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो, ठीक है, तो इसके इनको इनकोड किया जा सकता था। यानी यहाँ पे उन्होंने एक आईडी जनरेट की जिसको बोला टेलीफोन आईडी। अभी आपके पास में जो टेलीफोन आईडी जिसको आप लोग टेलीफोन नंबर बोलते हो, लेकिन जब इसको इनकोड करोगे उसके पीछे यही मिलेगा। इसका दो फायदा हुआ। एक तो सारे नंबर मोबाइल के 10 डिजिट के हो गए, ठीक है, और 10 डिजिट पहले भी थे पूरा कोड मिला के। दूसरा, आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, नंबर आपका वही रहेगा, लेकिन पीछे से कोड बदल जाएगा। शहर बदल जाओगे, केवाईसी होगी, बार बार केवाईसी की जाती है, ठीक है ना। केवाईसी का मतलब कस्टमर की पहचान कराई जाती है कि कहीं बदल के तो नहीं चला, तो उसकी नई लोकेशन पर नई आईडी के साथ दी जाती, ताकि आसानी से हम लोग उसको पकड़ सके, नजर रख सके। कुछ समझ में आया, यस या नो? टेलीफोन नंबर के बारे में समझ में आया? आंसर कर दीजिए यस या नो, कोई पूछना हो तो पूछिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग आईपी एड्रेस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। केवल एक ही को समझ में आया? अच्छा, प्रांजल दो सारे ठीक है, समझ, कोई कोई भी बेहिचक पूछिए। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ बुक्स में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, वीडियो दोबारा देखिए, उसका असाइनमेंट आप लोग शेयर करिए। थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, अगेन सी यू टुमारो, थैंक यू। थैंक यू सर।